गरीब बाप ने दहेज के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, लेकिन दूल्हे ने जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। ये कहानी गुजरात के जामनगर जिले की है। रामेश्वर जी अपनी बेटी सुषमा का रिश्ता शहर के एक लड़के श्याम से तय करते हैं। श्याम शहर का एक मशहूर डॉक्टर था, लेकिन रामेश्वर जी एक गरीब किसान थे जो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन एक दिन खेत में किसी कारण से आग लग जाती है और सारी फसल राख बन जाती है। रामेश्वर जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उधर शादी का दिन नजदीक आ रहा था, लेकिन रामेश्वर जी की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। वे कहते हैं, आजकल दहेज के बिना कोई शादी नहीं करता, तेरी बेटी की शादी तो टूट जाएगी। ये सुनकर उनकी चिंता और बढ़ जाती है कि कहीं उनकी नाकामयाबी उनकी बेटी की खुशियां न छीन ले। फिर वे एक ऐसा कदम उठाते हैं जो सिर्फ एक बाप ही अपनी बेटी के लिए कर सकता है। वे अपनी पुश्तैनी 4 बीघा जमीन बेचकर शादी की तैयारियां करते हैं, लेकिन दहेज का इंतजाम फिर भी नहीं हो पाता। आखिरकार बारात का दिन भी आ जाता है। पूरे घर में हर कोई बहुत खुश था, लेकिन रामेश्वर जी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मेहमानों को खाना खिलाया जाता है, लेकिन खाने का इंतजाम कुछ खास नहीं था। इसलिए कुछ लोग आपस में बातें करते हैं, जिसकी औकात खाना खिलाने की नहीं, वो दहेज में क्या खाक देगा। ये सब दूल्हे का भाई सुन लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। शादी की रस्में शुरू होती हैं, फेरे भी हो जाते हैं। अब सिर्फ मांग में सिंदूर भरना बाकी था। तभी दूल्हे का भाई खड़ा होता है और ऊंची आवाज में सुषमा के पिता से कहता है, जब तुम्हारी औकात खाना खिलाने की भी नहीं थी तो हमसे रिश्ता क्यों किया? किसी भिखारी के साथ करना चाहिए था। अगर अब ये शादी आगे बढ़ानी है तो दहेज में कार या 20 लाख रुपए का इंतजाम करो। ये सुनकर पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। रामेश्वर जी आगे आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा ऐसा मत कहो, मेरी बेटी की मांग भरने से पहले ही उजड़ जाएगी। मैं जितना कर सकता था उतना कर चुका हूँ। तभी श्याम खड़ा होता है और अपने भाई के गाल पर जोर का थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या तुझे पिताजी ने यही संस्कार दिए हैं? ये हमारे पिता के समान हैं और इनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। फिर श्याम सुषमा के पिता से कहता है, पिताजी इसे माफ कर दीजिए, ये अभी नादान है और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मुझे जो दिया है वो दुनिया की हर दौलत से कहीं ज्यादा है। श्याम के ऐसे संस्कार देखकर पूरा मंडप तालियां बजाने लगता है। फिर श्याम सुषमा की मांग में सिंदूर भर देता है और पूरे मान सम्मान के साथ उसे अपने घर ले जाता है। श्याम ने आज साबित कर दिया कि रिश्ते दौलत से नहीं, इंसानियत से बनते हैं। अगर आपको श्याम की इंसानियत और इस बाप का त्याग पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।